तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सर्वप्रथम मैं क्षमा याचना करनी चाहूँगा क्योंकि मैं यहीं पर बैठकर बोल रहा हूँ। इसका कारण यह है कि मैं आज के इस कार्यक्रम को एक सेमिनार या जैसे विद्वान लोगों के बीच में धर्म की चर्चा, दर्शन की चर्चा, परिचर्चा होती है, उस रूप में मैंने नहीं लिया। एक विशुद्ध रूप से एक धार्मिक कहें या आध्यात्मिक उत्सव के रूप में कोई जयंती को मनाने का मैंने विचार करा। इसलिए फिर जैसे कि पंडित जी उन्होंने भी कहा, सोचा कि आज का धर्म प्रवचन जो होगा वो भिक्षु लोग ही करें तो अच्छा है, इसलिए ये मैंने प्रारंभ किया है, ऐसा सोचा। फिर उसी के साथ जब धर्म की देशना या हम प्रवचन करते हैं तो मेरे को लगा कि स्टेज पर उठ करके बोलना एक लेक्चर देने सदृश जैसा हो जाता है। तो धर्म का प्रवचन या धर्म का उद्देश्य है बैठकर ही दिया जाता है, तो इसलिए मैंने इसी को मैंने चुना है। तो मैं आज 2-3 चीज़ें बहुत संक्षेप में बोलने चाहता हूँ। पहली बात तो बुद्ध कौन थे, बुद्ध क्या है। बुद्ध जो है एक जागृत अवस्था का नाम है जिसने वस्तु की वास्तविकता को समझा है, उसको हम बुद्ध कहते हैं। जो व्यक्ति वस्तु की वास्तविकता को जानता है उसके अंदर जो है प्राणियों के प्रति करुणा अपने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये दुनिया, ये लोग वस्तु की वास्तविकता को न समझने के कारण, वस्तु की वास्तविकता को न जानने के कारण, अज्ञानता के कारण दुख का अनुभव कर रहे हैं, विपरिणाम दुख को झेल रहे हैं, संस्कार दुख को झेल रहे हैं। बौद्ध धर्म में दुख को 3 भागों में बांटा है। दुखता जो हम कहते हैं, सफरिंग ऑफ सफरिंग कहते हैं। फिर विपरिणाम दुखता, चेंजिंग ऑफ सफरिंग कहते हैं। तीसरा दुख है संस्कार दुख, और परवेसिव सफरिंग करके 3 प्रकार के दुख है। तो बुद्धिज्म को जानने के लिए सबसे पहले इन 3 प्रकार के दुखों को सम्यक रूप से जानना होगा। यदि आप इन 3 प्रकार के दुख को सम्यक रूप से जानेंगे तभी आप बुद्धिज्म का अध्ययन करेंगे या साधना करेंगे, तो उसकी फल की प्राप्ति या उसका उद्देश्य क्या है वो स्पष्ट हो जाएगा। बुद्धिज्म मात्र ऐहिक सुख के लिए नहीं है। बुद्धिज्म का उद्देश्य बौद्ध अध्ययन और अध्यापन और साधना का उद्देश्य ये लोग नहीं है। यदि इस लोक में सुख और समृद्धि की क्या होती तो तथागत बुद्ध इकलौते पुत्र राजकुमार होते हुए वो गृह का त्याग नहीं करते। वो सब कुछ संपन्न थे। जिस सुख को हम सुख मानते हैं, यदि वही वास्तविक सुख था तो बुद्ध को गृह त्याग करने की आवश्यकता नहीं थी। गृह में रह करके आराम से जो हम लोग सुख मानते हैं उसको तो हम वो जो है एंजॉय कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ वर्तमान जीवन नहीं है। इसके पहले भी रहा जीवन, इसके बाद में भी होगा हमारा जीवन। तो इसलिए जब तक हम इस संसार में हैं, इस संसार में है का अभिप्राय और थोड़ा सीरियस होकर समझना होगा। इस संसार में
वैसे हमारा जो जन्म होता है क्यों होता है, वो तृष्णा के चलते होती है। राग द्वेष मोह क्लेश आदि के चलते हम लोग इस संसार में जन्म लेते हैं। संसार में जन्म लेने का कारण जो है क्या है, तृष्णा है, विकृतियां है, क्लेश है। क्लेश के चलते हम लोग इस संसार में जन्म लेते हैं। तो क्लेश के द्वारा हम इस संसार में जन्म लेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम दुखी होगा। क्योंकि कारण राग द्वेष मोह है, ईर्ष्या है, तो उसका परिणाम भी राग द्वेष मोह से परिपूर्ण होगा। जब राग द्वेष मोह हमारे अंदर है तो हम कैसे सुख की चैन जी सकते हैं, ये हमारा अपना अनुभव बताता है। देखिए, आप राग से वशीभूत होकर के क्या आप सो सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं? द्वेष के चलते, ईर्ष्या के चलते, अहंकार से जब आप जो है भर जाते हैं, क्या आपको चैन की नींद आती है कि नहीं आती? नहीं। तो उसका कारण क्या है? राग द्वेष मोह है ना। जब तक जो है दुख का कारण राग द्वेष मोह का परित्याग नहीं करेंगे, हम सुखी कैसे हो सकते हैं? समझ नहीं है। तो बुद्धिज्म का मकसद क्या है? राग द्वेष मोह का परित्याग करके इस जन्म की श्रृंखला को रोकना है। इसलिए बुद्धिज्म को हमको जो है अध्ययन करना है या बुद्धिज्म को समझना है। समस्या यही है, हम लोग क्यों बुद्धिज्म को अनुकरण नहीं कर पा रहे? इसका कारण यही है कि हम दुख को नहीं पहचान पा रहे हैं, दुख को नहीं समझ पा रहे हैं, हम दुखी हैं करके हम नहीं जान रहे हैं। यदि हमको ये अनुभव हो गया कि ये संसार दुख में है, ये जीवन दुख में है, ये जीवन कष्टकर है, तो हम उससे बचने का प्रयास करेंगे। हम हॉस्पिटल में कब जाते हैं? जब बीमार होते हैं तब जाएंगे ना। बीमार ना होने पर कोई भी अस्पताल में नहीं जाएगा। जब बीमार होगा तो व्यक्ति क्या है, अस्पताल जाता है। ठीक उसी तरह का हम लोग वास्तव में बुद्धिज्म का सीरियसली फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमको दुख का अनुभव ही नहीं है, दुख को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, दुख है करके। तो इसलिए बुद्ध ये कहते हैं कि दुख दुखता, सामान्यतः दुख दुखता को तो हम सब जानते हैं। दुख दुखता का अर्थ यह है कि जन्म होना दुख है, बुढ़ापा दुख है, अस्वस्थ होना दुख है, आदि आदि जिसे हम संसार में दुख कहते हैं ना, उसको कहते हैं दुख दुखता। उसको हम कहते हैं दुख। तो वो तो उससे तो लगभग हम लोग परिचित है। वो दुख हमारे पास नहीं है। प्राय जितने भी हम यहाँ पर इस हॉल में हैं, यदि हमारे पास दुख दुखता होती, कहीं चोट लगा होता, कहीं बीमार होते, अस्वस्थ होते, तो यहाँ इस समय अतिशा हॉल में नहीं होते, बल्कि या तो हॉस्पिटल में होते या तो घर पर सोए हुए होते। वो दुख दुखता नहीं है। इसके चलते क्या हम सुखी हैं, क्या हम शांत हैं, क्या इसको अंतर्मुखी होकर के आप देखेंगे तो पाएंगे कि आप वास्तव में सुखी नहीं हैं। इसीलिए एक कारण ये भी, आप यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं कि कुछ धर्म प्रवचन मेरे सुन करके कुछ मन को शांति तो नहीं मिलेगा, ये सोच के आप यहाँ हैं। सुख की चाह से आप एकत्रित हुए, एक कारण यही। तो वो सुख और वो दुख क्या है, उस पर विचार करते समय तो विपरिणाम दुख के बारे में जानना चाहिए। बुद्धिज्म के अनुसार विपरिणाम दुख क्या है? जो सांसारिक जिसे हम सुख कहते हैं, वास्तव में वो दुख है, बताया है बुद्ध ने। संसार में जिस चीज को हम सुख कह रहे हैं ना, वास्तव में वो सुख नहीं, वो दुख है कहते हैं। तो उसको उदाहरण दे करके जो है चंद्रकीर्ति कहते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में रथ सबके पास होता नहीं था, अमीरों के पास रथ होती थी, तो गरीब बच्चे तो इस रथ पर चलने का अवसर मिले तो कितना आनंद होगा करके उदाहरण वैसे दिया है। तो आधुनिक में एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं दूं तो बहुत सारे लोग जो हवाई जहाज की यात्रा वे नहीं किए हों, तो आकाश में हवाई जहाज उड़ते हुए देखें तो उसके मन में ये लगेगा कि कब मुझे हवाई जहाज में घूमने का अवसर मिला, हवाई जहाज में घूमना कितना आनंदमय होगा करके ये विचार आ सकता है, ये सोच आ सकता है। लेकिन जब आपको हवाई जहाज में बैठ करके लगातार 25 घंटा या 12 घंटा या 18 घंटा जाना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि जहाज में उड़ना जो है कितना आनंददायक है या क्या है। यदि जहाज में उड़ना आनंददायक होता तो 18 घंटे क्या 40 घंटा आप उड़ते रहिए, आपका आनंद में वृद्धि होते जानी चाहिए था।
क्योंकि हवाई जहाज में उड़ना आनंद है, तो जितना उड़े उतना आनंद होना चाहिए। क्योंकि उड़ना जो है आपके सुख का कारण आप मान रहे हैं। जिस प्रकार ईंधन, लकड़ी जो है क्या आग का कारण है, आग, लकड़ी के बिना आग नहीं जल सकता है। तो आग का कारण यदि अग्नि है, ईंधन है, तो जितना ज्यादा ईंधन डालेंगे उतना ज्यादा आग फैलेगा, जलेगा। तो उसी प्रकार ठीक यदि उड़ना आदि जो सुख होता तो वो उसमें वृद्धि होनी चाहिए थी करके लिखा है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एसी का उदाहरण ले सकते हैं हम। जब गर्मी तेज होती है तो एसी के अंदर आने से लगता है कुछ आनंद का अनुभव जैसा होने लगता है। हम सोचते हैं ये आनंद है, सुख है, ये है। तो वास्तव में ये एसी आनंद और सुख का कारण होता तो लगातार आप एसी के अंदर 2-3 दिन बैठ के देखिएगा तो क्या स्थिति होगी, क्या बैठ पाएंगे, क्या होगा। तो उससे क्या सिद्ध होता है कि उससे यही है कि ये जिसे हम सुख मान रहे हैं वास्तव में वो सुख नहीं है, दुख को सिर्फ रोका है। क्योंकि गर्मी लग रही थी, दुख, हम दुखी थे, हम पीड़ित थे गर्मी से, तो उसमें हम एसी में आ गए। तो क्या है, उस दुख को जो उसने कुछ समय के लिए रोका है, वास्तव में सुख नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमको भूख लगता है या प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। पानी पीते समय कुछ आनंद का अनुभव होता है, वो आनंद कोई सुख नहीं, क्योंकि आप प्यासे थे, है ना। उसका एंटीडोट के रूप में आपने पानी ले लिया, इसलिए आपको जो है आनंद का अनुभव हो रहा है। तो वास्तव में सुख नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में, संसार में जन्म लेने के बाद कोई सुख नहीं होता है। हमारी गलत धारणा है, गलत हमारी वो है, सोच है कि सांसारिक जो क्या कहते हैं रूप, गंध, रस आदि है सुख का कारण है, हम मानते हैं। वास्तव में वो सुख का कारण नहीं है। यदि रूप या गंध या रस सुख का कारण होता तो उसको जो है आप लगातार करिए, उपभोग कीजिए, तो देखिए उसका परिणाम क्या होगा, क्या सुख है। तो इसलिए जो है उसको क्या कहते हैं, विपरिणाम दुखता कहते हैं इस चीज को। अब उसके बाद जो है तीसरा दुख जो है क्या है, वो परवेसिव सफरिंग करके है, वो जो है संस्कार दुख था। संस्कार बोधों के अनुसार यह है कि इस शरीर का इस संसार में जन्म लेना ही दुख है। हमने इस संसार में जन्म ले लिया तो दुख भोगना ही है ना। डेली हम लोग दवाई खा रहे हैं, डेली। लोग जब दुख कहते हैं कि कभी कभी बुद्धिज्म को कहते हैं कि वो पेसिमिस्टिक है, निराशा वाली, ऐसा संसार दुख है या नहीं है। यदि आपको 5 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो देखिए आप बिस्तर से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं, नहीं निकल सकते। ये दुख है। डेली हम दवाई के रूप में खा रहे हैं। डेली हम सुबह उठकर ब्रेकफास्ट जो है दवाई है, लंच जो है दवाई है, डिनर जो है दवाई है। डेली हम दवाई का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हम भूख, प्यास आदि जो दुख था उसको जो हम रोक के रहे हैं, रोक। ये ऐसे ही है जिस प्रकार कोई शुगर का पेशेंट होगा जिसको पिल खाना होगा, अगर पिल नहीं खाए तो उठ ही नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार हमको भोजन के बिना, ये हमारा ये स्वरूप है, ये है। इसलिए बुद्ध ने जो है क्या है दुख कहा है, ठीक है ना। दुख का अर्थ जो वास्तव में अब जो है संसार, इस संसार में जन्म लेना ही दुख है। अब हमको जो है, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ भी तो हमारा है, नेक्स्ट लाइफ भी तो हम ही होंगे, कोई दूसरा थोड़ी होगा, है ना। तो इसलिए इस चीज को समझ करके कैसे हमको इस संसार से विमुक्त होना है। बुद्धिज्म का अर्थ जो है सांसारिक सुख एंजॉय के लिए नहीं है। आप अपने जन्म मरण की श्रृंखला को जो है रोकना है। रोकने के लिए बुद्धिज्म जो है क्या, रोकने के लिए, वो रोकने के लिए, जन्म मरण की श्रृंखला को रोकने के लिए। ओके, इस संबंध में फिर जन्म क्यों होती है, इस चीज को आपको समझना होगा। हमारा जन्म इस संसार में क्यों होता है, इस चीज को सीरियसली समझिए, काम देगा, है ना। क्यों जन्म होती है, क्योंकि हमारे शरीर के प्रति बहुत आसक्ति होती है, हमारे शरीर के प्रति मोह होता है, हमारे शरीर के प्रति तृष्णा है। कोई भी व्यक्ति जो मरने नहीं चाहता है,
कोई भी व्यक्ति मरने नहीं चाहता है ना, प्राण निकलने नहीं चाहता है, जीने चाहता है। 90 साल हो, 100 साल हो गया हो, हाथ से सब काम आंखों के सामने धुंधला हो, दिखाई नहीं भी दे रहा, कोई जीने की तमन्ना रखता है। कोई मरने नहीं चाहता है, कोई मरने नहीं चाहता है। लेकिन न चाहने से क्या होगा, मरना होगा ही होगा, है ना। देखिए अभी बद्दे जी ने कहा कितने लोग चले गए इस संस्थान से, जगन्नाथ उपाध्याय जी जैसे, तुरंत पंडित, ब्रजवल्लभ द्विवेदी, जनार्दन पांडे जी जैसे, रामशंकर त्रिपाठी जी जैसे, ऐसे महान लोग। खैर उनको क्या, आज हम जो जिसके लिए एकत्रित हुए, तथागत बुद्ध जो हम मानते हैं, वो भी चले गए, वो भी नहीं। तो ऐसे में तो हमको तो जाना ही है 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद जाना ही जाना है। इस चीज को भी थोड़ा हमको स्मरण करना चाहिए। यार जाएंगे तो क्या जाएगा हमारे साथ, हमारे साथ क्या। बुद्ध कहते हैं जन्म, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो नंगा जन्म लेता है, लेकिन वो नंगा नहीं होता है। वो जो है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कैसे माता पिता, कैसे परिवार, कैसे जगह पर, कहां पर जन्म ले रहा है, वो अपना कर्म लेके आता है, खाली नहीं आता है, कर्म लेके आता है। किस प्रकार का पेरेंट्स फैमिली उसको मिलना होता है, वो पूर्व जन्म का कर्म लेकर के आता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जाते समय कुछ भी आप बना के रखेंगे, आपके साथ क्या जाएगा, परछाई के तरह जाएगा, तो आपका कर्म जाएगा, है ना। इसलिए बहुत अच्छा कर्म करना है, एक बात। दूसरी बात जो है, भटक रहा हूं, जन्म क्यों होता है, कृष्णा के चलते जन्म होती है। हमारा मृत्यु के समय हम मरने नहीं चाहते हैं, जीने की आस लगाए बैठते हैं, लेकिन मरना होता है। तो मरते समय जो शरीर के प्रति मोह, शरीर के प्रति जो आसक्ति, शरीर न छुड़े, जो हमारे अंदर जो ऊर्जा फोर्स जो होती है ना, वही फोर्स हमको जो है दूसरे जन्म, दूसरे में संधि करने के लिए विवश कर देती है। इसलिए मृत्यु के समय खुश होकर के मरना चाहिए, बहुत अच्छा होगा, है ना। ये शरीर के चलते कितना परेशानियां किया, इस शरीर के चलते कितने लोगों से मैंने लड़ाई और झगड़ा किया और गुमराह किया और भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ, इस शरीर के चलते। अब मैं इस शरीर को छोड़ करके चाह रहा हूं, और क्या चाहिए मुझे। ये शरीर तो एक प्रकार से फोड़ा की तरह था, इसको कितना संवारना पड़ा, चलते समय संवारना पड़ा, बात करते समय सावधान होकर के बात करना पड़ा। तो थोड़ा भी कुछ भी घटना घटा तो फिर कहीं से कहीं हो जाते। कितना हमको सावधानी से इस शरीर को का भरण पोषण पालन या समाज में जीना पड़ा, अनावश्यक। अब उसको त्यागने का समय आया है करके शांत होकर के, खुश होकर के, शांति के साथ, आनंद के साथ अगर आपका शरीर से प्राण निकलती है तो निर्वाण है, कोई संधि नहीं होगा, कहीं जन्म नहीं होगा, निर्वाण की अवस्था प्राप्त होगी, ऐसा बुद्ध बताते हैं। तो वहीं पर कभी कभी ये होता है, शरीर के प्रति तृष्णा तो है नहीं, शरीर के प्रति तृष्णा नहीं रहती है। तो कोई कोई जो क्रॉनिक डिजीज है, जैसे कैंसर वगैरह से पीड़ित है, या किसी का शरीर जो है पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया है, छोड़ने चाहता है या चाहती है शरीर को, लेकिन उस समय फिर उनका मन जो है, उनका चित्त जो है अपने परिवार के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, संपत्ति के प्रति, बहुत सारी चीजों के प्रति मोह माया रहता है। ये मेरा बच्चा क्या करेगा, या क्या होगा इसका भविष्य, या मेरा बैंक बैलेंस का क्या होगा, ये वो क्या है, अटैचमेंट, संसार वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट जो बने रहता है। बने रहते हुए शरीर त्यागना पड़ता है। उस समय वो फोर्स जो है हमको जो है क्या है, दूसरा जन्म देना। इसको जो है पाली के शब्दों में कहें काम तृष्णा और भव तृष्णा की बातें कही, वही है। तो यदि हम अपने शरीर के प्रति तृष्णा रहित होकर के और अपने सांसारिक वस्तुओं के प्रति तृष्णा रहित होकर के अगर हम शरीर का त्याग करेंगे तो वो निरोध अवस्था है। ये थेरवाद परंपरा के अनुसार इसको हम कह सकते हैं, निरोध की प्राप्ति होगी। हमारा जन्म मरण की श्रृंखला जो है क्या होगा, बंद होगा। इसके लिए साधना है, इसके लिए बुद्ध ने जो है दुख को समझो बोला है, अनित्य को समझो बोला है, अनात्म को समझो बोला है। हमारी सभी समस्याओं का जड़ क्या है, अनित्य को नित्य समझ के बैठते हैं,
अनित्य को क्या है, नित्य समझ के बैठते हैं। दुख का कारण यह है अनिश्चय पर। हम चाहते हैं कि हर समय मेरा अधिकार ऐसे बने रहे, हर समय लोग मुझे सम्मान देते रहे, हर समय मुझे इसी प्रकार का भोजन मिले, हर समय इसी प्रकार का लोग जो है सम्मान दे, व्यवहार करें। ये हम हर पल हर क्षण ये चाहते हैं कि इससे संभव होगा। परिवर्तनशील संसार में अनेक प्रकार के हेतु प्रत्यय से उत्पन्न इस संसार में एक रूपता कहाँ रहेगा, रह ही नहीं सकता, अनिश्चय है। क्योंकि एक पल पहले मैं कुछ सोच रहा था, आज कुछ सोच रहा हूं, 2 मिनट के बाद मैं कुछ सोच, परिवर्तन मैं अपने अंदर देख रहा हूं। जब मैं अपने अंदर अपने भावनाओं को, वेदनाओं को परिवर्तन देख रहा हूं, तो दूसरा के अंदर भी तो परिवर्तन होते रहेगा ना। परिवर्तन होते रहेगा तो हमको जो है हर समय वो जैसे मैं चाहूंगा वैसे वो थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। तो फिर समस्या आ जाती है। उसका मेन कारण क्या है, अनित्य को हम नित्य समझ करके बैठते हैं। यदि हम लोग अनित्य को समझें, परिवर्तनशील है ये संसार जो है, उत्पन्न है, व्यय है, हेतु प्रत्यय से उत्पन्न हो रही, इसका क्या वजूद है, गया 1 मिनट पहले जो गया नहीं है, अभी हम दूसरे हैं, दूसरे क्षण में दूसरा होंगे, तो क्यों ढोएं, नहीं ढोना है। किसी के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। इस संबंध में ज्यादातर हमारा अटैचमेंट किसके प्रति, परिवार के प्रति रहता है। मैंने ये जो है अपने प्रज्ञापारमिता हृदय एक ग्रंथ है, उसके पेज पर मैंने लिखा है, मैंने अपने को ऑब्जर्व किया, मैंने अपने पर वो किया, समीक्षा की। मैं अपने को इंडियन कहता हूँ, लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ। कोई लोग मेरे को नेपाली कहते हैं तो गुस्से से लड़ता हूँ, कोई मुझे तो चाइना है कहते हैं तो मैं लड़ता हूँ, कोई कुछ कहता है तो मैं लड़ता हूँ। मैं इंडियन हूँ, अच्छा मैं परेशान हूँ। यदि मुझे कोई इंडियन ना कह करके कुछ कहे, मैं परेशान होता हूँ। ओके, तो फिर मैं अपने को पूछता हूँ, ओके वंशु तू इंडियन है, इतना तुझे इंडियन पर जो है वो है आसक्ति है। जब तेरा जन्म नहीं हुआ तू इंडियन था, और जब तू मरेगा तब भी इंडियन तू रहेगा। मैं अपने पर विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ क्यों इतना आसक्ति मेरे अंदर इंडियन के प्रति। फिर वहीं इंडिया के बाद मैं हिमाचली हूँ, हिमाचली लड़ता हूँ। फिर हिमाचली के बाद आगे बढ़ करके जाता हूँ, मैं किन्नौर का डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का हूँ, किन्नौर के बारे में कुछ कोई अपशब्द भी कहा तो मैं आग बबला हो जाता हूँ, है कि नहीं, किन्नौर का। फिर किन्नौर से और थोड़ा हो जाता हूँ, मेरा अपने गाँव का नाम जंगी, मैं जंगी का हूँ। फिर जंगी से भी आगे निकल करके जाता हूँ तो मैं अपने घर का नाम गुरगुरिस है, जो भी हो गुरगुरिस के रूप में मैं अपने मेरा घर वो है। उसके प्रति कितना अटैचमेंट है मेरा। क्या मेरा जन्म से पहले वो मकान मेरा था, वो परिवार मेरा था? मैं पूछता हूँ अपने से, जिसको तुम घर कह करके इतना तुम वो हो आसक्ति कर रहे हो, जन्म से पहले तुम्हारा था और मृत्यु के बाद तुम्हारा होगा, तो आंसर आपको मिलेगा। जिस परिवार के प्रति आपका अटैचमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसके चलते जिसके कारण आप नहीं, हम सब भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, क्या नहीं करते हैं परिवार के नाम से। वास्तव में परिवार अपना अपना क्रम लेके आता है। मेरे को पता है, मेरे पिताजी सिग्नेचर करने नहीं जानते हैं, उन्होंने कल्पना भी नहीं किया होगा कि बेटा कभी कुलपति भी बनेगा, सोचा ही नहीं होगा। कर्म है, अपना अपना कर्म है ना। इस चीज को जानना चाहिए। हम लोग अनावश्यक इतना वो हो जाते हैं अपने परिवार के प्रति। हाँ, जब मैं परिवार की बात कहता हूँ फिर उस पर मैं ऑब्जर्व करता हूँ परिवार के बारे में। आज से 40 साल पहले मेरे घर में 12 लोग थे, दादाजी थे, दादी माँ थी, बुआ भी थी एक, है ना, फिर माता जी, पिताजी, 4 बहनें, 3 भाई, हम लोग थे, है ना। लगभग 10-12 लोग थे, एक साथ पूजा करते थे। जब मैं 6-7 साल का था तो तारा का पाठ एक साथ हम रात को पाठ करते थे। आज 40 साल के बाद मैं घर जाता हूँ, उसी मकान में जाता हूँ, उसी कमरे में जाता हूँ, 10-11 लोग हैं, लेकिन उन 10-11 में से सिर्फ एक ही भाई है,
जो बचपन में एक साथ था 40 साल पहले, बाकी सब नए हैं। भाई ने शादी करा है तो वो कहीं दूर से आई है भाभी साहब, तो उनके बच्चे हैं 3-4 ठो, तो बच्चों ने भी शादी कर लिया, उसका भी बच्ची मेरे है, तो कुल मिला के 12 तो हैं, लेकिन वो 12 सब नए हैं। वो 12 अपने नहीं, सब नए हैं। अब मैं रहता बनारस में हूं, रहता मैं त्रिवेदी संस्थान में हूं। जब मैं बीमार होता हूं, त्रिवेदी संस्थान के लोग मुझे पूछते हैं क्या है हाल चाल, सहयोग ये करते हैं। मेरा भरण पोषण इस संस्थान से होता है, सब कुछ जो भी है इस संस्थान से है, लेकिन मैं इस संस्थान को अपना घर नहीं समझता हूँ। घर तो मेरा किन्नौर है। पागल पागल नहीं तो मैं क्या हूँ। 40 साल से मैं बाहर हूँ, कभी घर जाता हूँ तो वो जो गेस्ट हाउस की तरह रुकने के लिए जाता हूँ 2 या 3 दिन के लिए, लेकिन पागलपन है, अज्ञानता है, उसको घर मानता हूँ। जहां मैं हूँ, जो घर है, मेरी देख रेख करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, जो समस्या आती है हम उनसे सहयोग मानते हैं, उसको मैं भाई बहन ये सब मानता नहीं, है ना। कितना गलत करते हैं, नहीं ये आप लोग भी करते होंगे, है ना। आज धर्म प्रवर्तन वाली बात है कि नहीं, सही में, है ना। विश्लेषण होना चाहिए, थोड़ा चिंतन होना चाहिए, है ना। हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, तो वो जन्म जन्मांतर की बात है, सिर्फ इस लाइफ की बात नहीं है, इस लाइफ की बात नहीं है, ठीक है ना। जो हम पाप करते हैं ना, उसका परिणाम मिलेगा ही। कोई पाप से नहीं बच सकता है ना। कर्म अनेक प्रकार के हो सकते हैं। मैं क्लास में बच्चों को ये कहता हूँ कि अनाज बोओगे, गंदम बोओगे तो 6 महीने में फल मिल जाता है ना। लेकिन अमरूद बोओगे तो 4-5 साल लगता है, आम बोओगे तो 10 साल लगता है, और कोई काफी साल लगता है, लेकिन फल जरूर देता है। ठीक उसी प्रकार कि हम लोगों का जो भी कर्म होगा उसका परिणाम जरूर मिलेगा। अच्छा होना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तथागत बुद्ध ने यही कहा है, डिटेच रहो, है ना। अनिच्छा है का भावना करो, अनिच्छा है आता है जाता है ना। जो भी हो, जहां तक हो सके समाज का सेवा करो, ईमानदारी से काम करो, तो ये जीवन में सुख में है। नेक्स्ट जीवन में सुख। अब बहुत समय हो रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा और महायान के साथ जोड़ते हुए बात करने चाह रहा था, लेकिन समय फिर का अभाव भी है, खाना भी खाना है, दूर दूर जाना भी है, इसलिए फिर तो इन्हीं शब्दों के साथ यदि हम बुद्ध जयंती के समय तथागत बुद्ध को हम वास्तव में श्रद्धा करते हैं, आदर देते हैं, बुद्ध के जीवनी को हम अच्छा समझते हैं, उनको महान समझते हैं, तो उनके कहे गए बातों को अपने जीवन में उतारने का चेष्टा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करने के लिए संकल्प कर लेना चाहिए। आज के बाद कम से कम मैं ईमानदारी से जीवन जीऊंगा, है ना। तो बुद्ध के तरह नहीं बने, तो बुद्ध के तरह बनने के लिए थोड़ा समय लगता था, बुद्ध बनूंगा करके प्रतिज्ञा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने पुनः आप लोगों ने सीरियसली सुना, आए उसके लिए जो है फिर दिल से धन्यवाद।